बीए पार्ट फर्स्ट के प्यारे विद्यार्थियों, हम जीवन ज्ञान जैन विद्या के फर्स्ट पेपर के परीक्षा ध्यान और आधार इसके अंतर्गत परीक्षा ध्यान के अंगों पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने कायिक सर्ग और अंतर यात्रा पर चिंतन किया। आज हम श्वास प्रेक्षा, एक ध्यान का टेक्निक है, एक मेथड है, पद्धति है, उसका नाम है श्वास प्रेक्षा। श्वास प्रेक्षा कैसे करते हैं इसके ऊपर चिंतन करेंगे आज। श्वास शरीर में चलने वाली चयापचय की क्रियाओं का अभिन्न अंग है, यानी बिना श्वास के हमारे शरीर में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा चलना फिरना, दौड़ना, उठना या जीवित रहना, यहाँ तक जीवित रहना, ये सारा श्वास के ऊपर निर्भर करता है। श्वास बंद, जीवन समाप्त। तो श्वास और प्राण, श्वास और मन अटूट कड़ी के रूप में काम करते हैं, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं हमारा श्वास और मन एक अटूट कड़ी काम करते हैं। जहाँ जहाँ श्वास जाता है हमारे शरीर में, वहाँ वहाँ मन जाता है। मन को हम सीधा नहीं पकड़ सकते, प्राण की धारा को सीधा नहीं पकड़ा जा सकता। मन को या प्राण की धारा को हम सीधे नहीं पकड़ सकते, इसलिए किंतु मन को पकड़ने के लिए प्राण को पकड़े और प्राण को पकड़ने के लिए श्वास को पकड़े। अगर हम मन को पकड़ना है तो हमें प्राण को पकड़ना पड़ेगा, और अगर प्राण को पकड़ना है तो श्वास को पकड़ना पड़ेगा। और प्राण को पकड़ने के लिए किसको पकड़ना पड़ेगा? श्वास को पकड़ना पड़ेगा। श्वास परिवर्तन के द्वारा हम मानसिक विकास कर सकते हैं। चित्त को एकाग्र करने का सरल और सूक्ष्म उपाय है हमारी श्वास प्रेक्षा। चित्त को एकाग्र करने के लिए, किसी केंद्र बिंदु पर हमारे मन को स्थिर करने के लिए, उसका सरल और सूक्ष्म उपाय हमारा वो है श्वास प्रेक्षा। मन की शांत स्थिति के लिए, यानी हमारे मन की शांत स्थिति या एकाग्रता के लिए श्वास का शांत होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर मन को शांत करना चाहते हैं या एकाग्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे मन को शांत होना ज़रूरी है। और शांत श्वास के दो रूप मिलते हैं, एक सूक्ष्म श्वास प्रश्वास और एक मंद दीर्घ श्वास प्रश्वास। यानी एक तो सूक्ष्म श्वास प्रेक्षा और एक दीर्घ श्वास प्रेक्षा। ये दो तरीके हमारे पास श्वास प्रेक्षा के, दो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं श्वास प्रेक्षा दो प्रकार से होती है, एक सूक्ष्म श्वास प्रेक्षा और एक दीर्घ श्वास प्रेक्षा। कायसर्ग में श्वास प्रश्वास का निरोध नहीं किया जाता, यानी हम जब कायसर्ग करते हैं तो उसमें श्वास और श्वास लेना और छोड़ना ये कंटिन्यू चलता रहता है। इसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता, किंतु उसे सूक्ष्म कर दिया जाता है। प्राण वायु को मंद मंद लेना और मंद मंद छोड़ना चाहिए, यानी श्वास को हम जब लेते हैं ना तो धीरे धीरे गहराई से श्वास लेना और धीरे धीरे गहराई से श्वास छोड़ना। इसे दीर्घ श्वास या मंद श्वास प्रेक्षा कहते हैं। श्वास विजय या श्वास नियंत्रण के बिना ध्यान नहीं हो सकता, ये एक सच्चाई है। यानी जब हम श्वास विजय या श्वास नियंत्रण के बिना हम ध्यान करने के लिए हमें श्वास को एकाग्र करना ज़रूरी है। हम श्वास को लेते समय श्वास ले रहे हैं, इसी का अनुभव करें। जैसे मान लीजिए मैं श्वास ले रहा हूँ, आंख बंद करके मैं बैठा हूँ और श्वास प्रेक्षा कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान प्रत्येक आने जाने वाली श्वास के ऊपर होना चाहिए। यानी मेरे इसी में अनुभव करे, यही स्मृति रहे, मन किसी अन्य प्रवृत्ति में न जाए, ये वह श्वास में हो जाए, उसके लिए समर्पित हो जाए। केवल हमारा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं केवल और केवल हमारा सारा ध्यान श्वास पर होना चाहिए। श्वास की भावक्रिया ही श्वास प्रेक्षा, यानी शरीर और मन दोनों का ध्यान श्वास के ऊपर होना चाहिए, वो श्वास की भावक्रिया कहलाती है। ये नतुन से भीतर जा सकती है, श्वास के पूरे गमनागमन पर भी की जा सकती है। श्वास के विभिन्न आयामों को विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। श्वास प्रेक्षा के अनेक प्रयोग है, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और समवर्ती श्वास प्रेक्षा। अब हम पहले दीर्घ श्वास प्रेक्षा के ऊपर चिंतन करेंगे। देखिए, दीर्घ श्वास प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करने वाला सबसे पहले
यानी श्वास प्रेक्षा का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सबसे पहले श्वास की गति को नियंत्रण करता है। हमारी श्वास की जो गति है ना, उसको नियंत्रण करता है। उसके नियंत्रण के बिना हमारा श्वास में वह श्वास को लंबा, गहरा और लयबद्ध बना देता है। सामान्यतः हम 1 मिनट में 15 से 17 श्वास लेते हैं। दीर्घ श्वास प्रेक्षा के अभ्यास से ये संख्या घटाई जा सकती है। साधारण अभ्यास के बाद यह संख्या 1 मिनट में 10 तक की जा सकती है। यानी हमारी संख्या प्रति मिनट कितनी है? 15 से 17 प्रति मिनट हम श्वास लेते हैं। और साधारण अभ्यास के बाद हम 1 मिनट में 10 तक कर सकते हैं। और विशेष अभ्यास के बाद इसे और अधिक कम किया जा सकता है। मंद श्वास को मंद या दीर्घ करने के लिए हमारे डायफ्राम है या तनुपट की मांसपेशियों का समुचित उपयोग किया जाता है। श्वास छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है और श्वास लेते समय ये हमारी फूलती रहती है। श्वास की मांसपेशियां तनुपट। श्वास को मंद, दीर्घ या सूक्ष्म करने से मन शांत होता है। हमारा श्वास है ना, इसको मंद और दीर्घ, श्वास को मंद या दीर्घ या सूक्ष्म करने से हमारा मन क्या होता है? स्थिर होता है, एकाग्र होता है या शांत होता है। इसके साथ साथ हमारे आवेग, मन की उत्तेजनाएं वो सारी शांत हो जाते हैं। कसाय शांत होते हैं, उत्तेजनाएं शांत होती है, वासनाएं शांत होती है। जब श्वास छोटा होता है तब वासनाएं उभरती है, उत्तेजनाएं बढ़ती है, कसाय जागृत होते हैं। यानी छोटे छोटे श्वास के अंदर ये सारी चीज़ें उभरती है। और जब गहरा लंबा श्वास होता है तो उपरोक्त सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। इन सब से श्वास प्रभावित होता है। सारी गतिविधि से हमारा श्वास क्या होता है? वो प्रभावित होता है। इन सब दोषों का वाहन हमारे क्या है? श्वास है। हमारे अंदर ये वासनाएं, उत्तेजनाएं, आवेग ये सारे दोष है ना, इन दोषों का वाहन हमारा श्वास है। अतः श्वास को हम नियंत्रित करेंगे ना तो अपने आप ये सारी शांत होती जाएगी। और श्वास अगर छोटा छोटा छिछले श्वास लेंगे तो ये उभरती रहेगी। इसलिए हमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा करना चाहिए। दूसरा है समवर्ती श्वास प्रेक्षा। जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा का महत्वपूर्ण प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण तत्व, या जैसे दीर्घ श्वास प्रेक्षा का हमारे प्रेक्षा ध्यान में महत्वपूर्ण तत्व है, या प्रेक्षा ध्यान का महत्वपूर्ण तत्व दीर्घ श्वास प्रेक्षा, वैसे ही समवर्ती श्वास प्रेक्षा भी उसका महत्वपूर्ण सूत्र है। बाएं नथुने से श्वास लेना। अब देखिए समवर्ती श्वास प्रेक्षा कैसे होती है। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ना मन, उसी रूप में दीर्घ समवर्ती श्वास प्रेक्षा होती है। दाएं नाक से श्वास लेना और बाएं नाक से सांस लेकर दाएं नाक से श्वास निकालना, और फिर दाएं से लेकर बाएं से निकालना। यह समवर्ती श्वास प्रेक्षा। इसे देखना, इसकी प्रेक्षा करना, इसके साथ चित्त का योग करना महत्वपूर्ण बात है। यानी जैसे जैसे मान लीजिए दाएं नाक से श्वास लेते हैं तो हमारा मन चित्त दाएं नाक से श्वास अंदर गया, फिर बाएं नाक से छोड़ा तो बाएं नाक से बाहर आया, फिर हमने वापस बाएं नाक से लिया, फिर दाएं नाक से छोड़ा। ये क्रम हमारा कंटिन्यू हमारा ये क्रम चलता रहता है। उसी को समवर्ती श्वास प्रेक्षा कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कह सकते हैं। ये हमारी समवर्ती श्वास प्रेक्षा प्रारंभ में अंगुली के द्वारा और संकल्प शक्ति के द्वारा भी, प्रारंभ में इसको अंगुली के द्वारा करते हैं और बाद में संकल्प शक्ति के द्वारा भी दिशा को परिवर्तन किया जा सकता है। समवर्ती श्वास प्रेक्षा के माध्यम से चेतना के विशिष्ट केंद्रों को जागृत किया जा सकता है और इसके सतत अभ्यास से हमारे अनेक उपलब्धियों में उसको कई हमारी उपलब्धियों को विकसित करने में ये हमारी सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार आज हमने इस प्रकार श्वास प्रेक्षा को देखा। कल हम इसका अगला देखेंगे।